सबने देखा ही होगा, देवरानी जेठानी में कभी नहीं बनती। ऐसा ही हाल था अनीता और कविता के बीच। अनीता कहने को तो जेठानी थी, पर घर में कविता की चलती थी और कविता हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करती कि अनीता को गुस्सा आ जाता। ऐसे ही एक दिन अनीता नए कप निकालकर सभी के लिए चाय भरती है। ये देखकर कविता अपनी जेठानी को ताने देते हुए कहती है, दीदी ये कप तो शायद मेरे मायके वालों ने दिए थे। इस घर में आपकी खुद की कोई चीज नहीं है क्या? आप सारी चीजें मेरी ही क्यों इस्तेमाल करती हो? कविता ये घर तुम्हारा नहीं है, हम दोनों का है। इस घर में हम दोनों रहते हैं, इसलिए घर की चीजों में हम दोनों का बराबर हक होगा। यहाँ की चीजों में हम दोनों का बराबर हक होगा, लेकिन दीदी मेरे मायके से दी हुई चीजों में नहीं। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति सुमित से लड़ने लगती है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो कविता मुझे लड़ती है। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये तुम्हारी दोनों की देवरानी जेठानी की आपस की लड़ाई है। आपस में लड़ो ना। तुम अपनी देवरानी को छोड़कर मुझसे क्यों आ जाती हो लड़ने? आपसे तो ये सब बोलना ही बेकार है। अनीता नाराज होकर चली जाती है और कविता को परेशान करने के लिए रात को खाने की टेबल पर जब कविता अपने पति आनंद के पास खाने के लिए बैठती है तो अनीता भी उसे ताने देते हुए कहती है, देवरानी जी जरा आराम से कुर्सी पर बैठना। दरअसल वो कुर्सी ना मेरे मायके वालों ने दी थी और आज का खाना भी मैंने बनाया है, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं। अपनी जेठानी की बात सुनकर कविता तिलमिला उठती है और बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है। माँ, तुमने शादी के वक्त मुझे दहेज में इतनी कम चीजें क्यों दी? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जेठानी के ताने सुनने पड़े। अरे बेटा, मैं तो तेरा घर दहेज के सामानों से भर रही थी, पर तेरे सास ससुर ने सामान लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे ससुराल में पहले से ही सब कुछ था। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं अपनी जेठानी को जला सकूं और उनकी बोलती बंद कर सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि मैं उससे कम नहीं हूँ। कविता अपनी माँ के साथ मिलकर एक चाल चलती है। कविता की माँ अपने दामाद को एक स्कूटी लाके देती है। स्कूटी आने के बाद कविता स्कूटी का शो ऑफ करने अपनी जेठानी के पास जाती है। देख रहे हो आनंद जी, मेरी माँ को आपकी कितनी फिक्र है। आप हमेशा बस से ऑफिस जाते थे, इसलिए उन्होंने आपको स्कूटी दे दी। सच में भाई, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है। एक मेरे ससुराल वाले को देख ले, कभी पूछते भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? हैं? मेरे मायके वाले कंजूस है, गरीब है, वो कुछ दे नहीं सकते। भूलिए मत, आपके घर में जितना भी फर्नीचर का सामान है वो सब मेरे मायके वालों ने ही दिया था। अरे अनीता, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? कविता की ये चाल देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है और अपनी माँ से अपने पति को स्कूटी देने के लिए कहती है, पर अनीता की माँ कुछ भी सामान देने से मना कर देती है, जिससे अनीता अपने पति से कहती है, देवर जी की सास ने उन्हें स्कूटी दी है ना, आप बाइक खरीदो और कहना आपको भी ससुराल से मिली है, तभी मेरी इज्जत बनी रहेगी, वरना वो कविता मुझे परेशान करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अनीता, ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम खुद देखो। इतना बोलकर सुमित सोने चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता की माँ अपने दामाद को टीवी देती है और एक बार फिर कविता अनीता के सामने शो ऑफ करने लगती है। मेरे मायके वालों को मेरी कितनी चिंता हो रही है, मेरे मुंह से एक बार क्या गलती से निकल गया। आज मैं टीवी नहीं देख पाई तो उन्होंने मेरे लिए टीवी ही भिजवा दिया। अब मैं और आनंद जी अपने कमरे में आराम से टीवी देख सकते हैं। ये देखकर अनीता भी अपनी माँ को फोन करती है और उनसे लड़ने लगती है। माँ, तुमने मुझे शादी में टीवी नहीं दिया था, मेरे घर की टीवी खराब हो गई है, अब आप भी मुझे टीवी दो। अरे अनीता बेटा, आज तुझे क्या हो गया है? आज से पहले ऐसी जिद तूने कभी की नहीं। एक टीवी ही चाहिए ना तुझे? भिजवा दूंगी तुझे कल तेरे भाई के हाथ से। अनीता अपनी माँ से लड़ झगड़ के टीवी तो ले लेती है, पर जब घर में टीवी आती है तो ये बात सुमित को पसंद नहीं आती और वो टीवी को वापस भिजवा देता है, जिस पे अनीता अपने पति से बहुत नाराज होती है।
क्या जरूरत थी तुम्हें टीवी वापस भिजवाने की? अपने भाई से कुछ सीखो। जो भी उसके ससुराल वाले देते हैं वो खुशी खुशी रख लेता है। क्या सीखूं मैं अपने भाई से? दूसरों के टुकड़ों में पलना मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं बनना अपने भाई जैसा, और ना ही तुम्हें बनने की जरूरत है, समझी? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ, उतने में खुश रहो। तुम्हारा ये घमंड तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हटो मेरे रास्ते से। सुमित अनीता से नाराज होकर चला जाता है। अपने बेटा और बहू में रोज क्लेश देखकर अनीता की सास आशा परेशान हो जाती है और वो अपनी छोटी बहू की मायके वालों की चाल समझ जाती है। उसके घर में और क्लेश ना हो इसलिए आशा अपनी चुप्पी तोड़ देती है और अनीता से कहती है, बड़ी बहू सुमित बिल्कुल सही कह रहा है। ये छोटी बहू के मायके वालों की चाल है ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी में हमेशा फूट रहे। पर वो ऐसी चाल क्यों चलेंगे मम्मी जी? वैसे भी मेरी इस कविता से कभी बनती ही नहीं थी। देख बड़ी बहू, जितना मैंने देखा है उस दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये सब छोटी बहू के मायके वालों की चाल है ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाओ और मेरा हंसता खेलता घर टूट जाए। और वैसा हो भी तो रहा है, इसलिए तुझे शांत रहना होगा। अगर छोटी बहू तुझे जलाती है तो तुझे जलना नहीं है। आखिर तेरे पास किस चीज की कमी है? सुमित आनंद से ज्यादा कमाता है और इस घर में जरूरत की सारी चीजें हैं। क्यों पैसे बर्बाद करना कोई नई चीज खरीदने में? आशा अपनी बड़ी बहू को समझा देती है और छोटी बहू के पास जाती है, जहां वो देखती है कि मिले हुए सामान से कविता बहुत खुश है। बड़ी खुश लग रही है। आखिर तेरे मायके वाले कभी टीवी कभी स्कूटी जो दे रहे हैं तुझे, हैं? हाँ मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। पर आपने जेठानी जी का मुंह देखा? कैसे वो अंदर ही अंदर जल रही है। ऊपर से जेठ जी ने उनका सामान भी वापस कर दिया। मुझे तो जेठानी जी को जला के बहुत मजा आ रहा है। छोटी बहू, तुझे तेरी जेठानी को जलाने में मजा आ रहा है या फिर मेरा बसा बसाया घर तोड़ने में? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। भला मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी? ये घर मेरा भी तो है। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि हम सब हमेशा हंसी खुशी रहे। अगर तू चाहती है हम सब साथ रहे तो तू अपने मायके वालों को इस घर की चीजों में क्यों इन्वॉल्व करती है? क्यों अपने मायके वालों से तू हमेशा कुछ ना कुछ सामान मांगती रहती है? क्या हमारे घर में किसी चीज की कमी है? इससे तू बड़ी बहू को जला नहीं रही बल्कि अपना घर बर्बाद कर रही है। आशा अपनी छोटी बहू को डांटने के साथ समझाती भी है और कविता जब अपनी सास की बात सुनती है उसे एहसास होता है कि वो अपनी सिर्फ जेठानी को जलाने के चक्कर में कितना गलत कर रही थी और किस तरह उसके मायके वाले चाल चलकर कविता को उसके ससुराल से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही कविता को समझ आती है वो अपने मायके वालों से बात करना कम कर देती है और कविता अपनी जेठानी के साथ प्यार से रहने लगती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।